एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, कैसा कुछ फील कर रहे हैं वो हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं क्रश पे रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। रीजनरेशन, यिंग, इमेजिन, टू द सी, ब्लेस्ड, अ लेग अप, बॉटम से है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके क्रश की जो एनर्जीज दिख रही है, देखो इनको ऐसा फील होता है आप एक खूबसूरत इंसान हो, खूबसूरत ऐसी चीज हो जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है कि आपको ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है, कुछ ऐसा ये फील करते हैं या करती हैं जो भी हैं आपके क्रश। ठीक है, और इनको ना मतलब ऐसा लगता है कि यार बस उसे देखता जाऊं, मतलब इनके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, बस देखता रहूं या देखती रहूं, ऐसा इनको फील होता है। बस बात करना चाह, मतलब इनकी एनर्जीज में ऐसा है ना कि यार उससे बात करने का मन है, बात करने में कितना अच्छा लगेगा, कितना टाइम का पता नहीं चलेगा। इसकी एनर्जीज में एक पॉजिटिविटी है, इसमें एक पॉजिटिविटी है, ऐसा ये फील कर पाते हैं। समटाइम्स क्या होता है जब हम किसी को देखते हैं तो हमको फील होता है ना ये काफी पॉजिटिव है, उसको देखकर या देखकर ही पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि हम नोटिस करते हैं अगर किसी को तो उसके नेचर को देखकर पता चल जाता है कि ये बंदा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यानी कि अगर कोई फन लविंग है, कोई हंसी मजाक कर रहा है या कोई ऐसा दिख रहा है जिसकी नेचर बहुत अच्छा है, तो हमको वो उससे बात करने की इच्छा होगी। और वहीं पर कोई गुस्सैल है, लड़ाई कर रहा है या कुछ अजीब सा इंसान है, तो उसको देखकर ऐसा मन करेगा उससे बात करने का नहीं। तो ऐसा ही मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज इनको काफ़ी पसंद है। आप जैसे भी हो, आप बहुत अच्छे लगते हो इनको। ये ना आपसे अपनी नज़रें नहीं हटा पाते, आपसे अपना फोकस नहीं हटा पाते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। इमेजिन बहुत करते हैं, आपके बारे में सोचना, आपको इमेजिन करना बहुत ज़्यादा चलता रहता है। हर समय आप इनके माइंड में चलते ही रहते हो। आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली मुझे डिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग कनेक्टेड थे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ऐसा है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज, या फिर हो सकता है ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसी दिख रही है जो थोड़ी इनके लिए सीरियस है। यानी कि इनको ऐसा लगता है कि यार कुछ आगे पता नहीं क्या, पता नहीं कुछ हो नहीं सकता, कुछ ऐसा ये सोचते हैं। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट हाँ इनके थॉट्स में है। ये ना मेस्मराइज्ड हो जाते हैं आपको देखकर, आप ही के मतलब खो जाते हैं आपको देखकर, इतना मेस्मराइज्ड मैं देख रही हूँ इनको ऐसा लगता है ना आप ऐसे इंसान हो जिसे बहुत देखा जा सकता है। मतलब इनके थॉट्स यहाँ पर मेरे को नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको, ऐसा दिख रहा है। आपको ना एक ब्लेसिंग की तरह, ब्लेस्ड की तरह ये देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मुझे जैसा भी बंदा चाहिए था या चाहिए थी, ये सेम वही है, ये उतना अच्छा है, कुछ ऐसा इनको फील होता है। आपके साथ ग्रोथ, आपके साथ फ्यूचर ये सोचते तो हैं। एक मतलब इनके ना दिमाग में एक थॉट्स रहता है, कभी तो ये सोचते हैं कि यार हाँ इसके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, मेरी लाइफ कितनी अच्छी होगी, वाओ कितना सब कुछ अच्छा होगा जब ये मेरी लाइफ में हो। बट एक समटाइम्स फिर ये थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, हम दोनों में इतने डिफरेंसेस है कहाँ ये। या फिर ऐसा भी मुझे दिख रहा है आप दोनों में कलर का भी डिफरेंस हो सकता है, जैसे एक गोरा, एक थोड़ा सांवला या कुछ, या फिर एक स्मार्ट काफ़ी और एक थोड़ा कम, या एक का करियर बहुत फ्लरिश कर रहा है और एक का करियर अभी चल ही रहा है या स्टार्टिंग हुआ ही है। कुछ
कुछ ऐसे डिफरेंसेस इनको फॉर श्योर लगते हैं, ठीक है। पर हाँ, आपको ये बहुत हाईली रिगार्ड्स में देखते हैं, बहुत इमेजिन करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। तो चलिए और देख लेते हैं टैरोट के थ्रू भी क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के क्रश की क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर, गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जीज, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ना मुझे स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है, यानी कि हिम्मत की कमी है। फॉर श्योर इनमें हिम्मत की कमी है, ये नहीं बोल पाते हैं क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, इनको डर लगता है, ठीक है, कि कुछ आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखो मुझे इनकी एनर्जीज में ऐसा भी दिख रहा है, ये ऑलरेडी किसी के साथ ऐसी जगह में पहले से रह चुके हैं कनेक्शन में, जहां पर इनके साथ बिट्रेल हुआ है, चीट हुआ है, चीटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं एक डर इनकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है, एक डर है, या फिर इनको, या ऐसा कुछ नहीं भी हुआ है, या तो इन्होंने किसी जैसे फ्रेंड्स में देखा है या किसी में देखा है कि ऐसा एक्सपीरियंस किसी को देखा है चीटिंग होते हुए या कुछ गलत होते हुए, तो उस चीज का डर, एंजाइटी, फियर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके या फिर मुझे स्ट्रांगली ये भी दिखता है कि आपके जो ये क्रश हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में मनमुटाव रहता है, या फिर आपस में डाइवोर्स ले लिया है। कुछ मुझे ऐसा दिखता है ना, कुछ इनके बैगेजेस हैं, या फिर इनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चलती हैं कि ये चीजें कुछ नहीं हो पाती हैं या वर्कआउट नहीं होती है, ये बस इमेजिन ही है, ऐसा कुछ लगता है। ये प्योर लव, या आज के टाइम पर कोई ट्रू लव नहीं करता, कुछ ऐसा भी इनके दिलो दिमाग में चलता है, ठीक है। मैं यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से देख रही हूँ कि बहुत हार्ड वर्किंग है ये, ठीक है, और बहुत हार्ड वर्क इन्होंने फेस किया है, प्रॉब्लम्स बहुत फेस किए लव लाइफ में, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर शनि से रिलेटेड है, यानी कि इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है। कुछ लोगों के क्रश के साथ फाइनेंस में हो सकता है, करियर में हो सकता है, और कुछ लोगों के क्रश के साथ लव लाइफ में हो सकता है। बहुत स्ट्रगल किया है, जहां पर लिटरली इनको ना सक्सेस नहीं मिली है, बहुत प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी है। एक ये बहुत बड़ा मेजर इशू है जो ये आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। ये देखते तो हैं आपको, इमेजिन भी करते हैं, अच्छा भी फील करते हैं, इनको सब सही लगता है, पर एक ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ना, ये आपको कन्फेस नहीं करते। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके क्रश का और आपका कुछ ऐसा हुआ है कि पहले तो आप लोगों की अच्छी बात होती थी, पहले आप लोग काफी बात करते थे, पर सडनली इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, आपको ब्लॉक कर दिया, अपने से दूर कर दिया। उसका मेन रीजन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको ना या तो इनको ऐसा फील होने लग गया था कि आप इन्हें लाइक करते हो, कहीं प्रपोज ना कर दो, और फिर ये आपको मना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फीलिंग्स ना दोनों साइड से हैं। और फिर ऐसा भी लग रहा है, इनको ऐसा लगता था कि कुछ हो भी नहीं सकता आगे, जैसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला, इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि आखिर कुछ फ्यूचर ही नहीं है हमारा, कुछ ऐसा सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाऊंगा फिर, या कनेक्ट हो जाऊंगी, फिर सेपरेशन होगा, अगर कुछ नहीं हो पाता है, कुछ दिक्कतें आती है तो फिर बुरा लगेगा। इनको ऐसा लगता है आपको अपने से दूर करना आपके साथ जस्टिस करना है, यानी कि आपके साथ सही चीज कर रहेंगे, ठीक है। पर हाँ, जैसे आप भी इनके लिए परेशान होते हो, तड़पते हो, ये भी आपके लिए परेशान होती हैं या होती हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ये भी आपके लिए फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ये फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि आपसे शादी हो तो शादी हो, वरना फिर कोई फायदा नहीं है इस रिश्ते में बदने का, कुछ ऐसा इनके दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। फीलिंग फॉर श्योर इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा है। मैं दूसरे कार्ड्स भी ले रही हूं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और बताइए क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश की, मेरे व्यूवर्स को लेकर। क्या कभी ये बताएंगे, क्या कभी इनको प्रपोजल मिलेगा? कुछ लोगों के क्रश मुझे यहाँ पर ईगोस्टिक दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये ना खुद से कन्फेस करने वाले नहीं दिख रहे हैं भाई, ओके।
कुछ लोगों के, हर किसी के नहीं। देखा 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने क्या बोला आप लोगों को, इनके साथ जो बिट्रेल हुआ है ना, मुझे तो नहीं दिख रहा कि ये इतनी जल्दी आपको प्रपोजल देंगे, क्योंकि इनके साथ जो बिट्रेल हुआ है, इनका जो दिल टूटा है, दोबारा से दिल लगाना बहुत मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये उन चीजों से या तो बाहर निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, बहुत हार्ड टाइम से ये बाहर निकले हैं, तो दोबारा से उन्हीं चीजों में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है इनके लिए। ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। तो मुझे दिख रहा है इन्होंने आपको स्ट्रांगली ब्लॉक कर दिया है, ऐसा कुछ दिख रहा है। या तो देखो अचानक से ब्लॉक किया है, कुछ हुआ नहीं, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं हुई, पर ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये इनको ऐसा फील हुआ है ना कि आप अगर इनको प्रपोज करते हो तो ये मना भी नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे, क्योंकि ये भांप चुके थे आपके इंटेंशंस को। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसलिए इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ये उनके लिए जिनके क्रश ने उनको ब्लॉक किया है, हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, ये ऑनेस्टी में और डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं, यानी कि ये लॉयल्टी में, ट्रस्ट रखने में, उसमें बिलीव करने वालों में से। पर हाँ, दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कनेक्शन। देखो हमने यही पूछा था कि आगे क्या फ्यूचर होगा, अभी कुछ भी हो, अभी इनको कैसा भी फील लगे, करें कुछ भी हो, पर मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन का आगे फ्यूचर है, यानी कि आप रिलेशनशिप में भी आओगे और मे बी कुछ लोगों की शादी भी हो जाए अपने क्रश से। ठीक है, लॉन्ग टर्म हार्मनी का कार्ड निकला है। तो यस, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं इनके साथ जो ये बता नहीं रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, कंपैटिबल फील करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अगेन 10 ऑफ कप्स, अगेन 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स फिर भी निकला था, फिर 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी निकला था। तो दिल टूटा है, आपको इनको ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी आप सोचते हो कि अगर कनेक्शन में आ जाए, तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, टाइम लगेगा भाई, क्योंकि इनको रिकवर होने में, इनकी हीलिंग होने में टाइम लगेगा। और यहाँ पर द एम्प्रेस है, यहाँ पर द एम्परर है, तो आप लोग मुझे सोलमेट्स दिख रहे हो यहाँ पर, तो आप लोगों को मिलना तय है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना ये डेस्टाइन कनेक्शन है, चाहे कुछ भी हो, आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे जरूर, मतलब कनेक्शन में जरूर आओगे। ठीक है, आज नहीं तो कल, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि शादी, मैरिज अपने क्रश के साथ। ठीक है, स्ट्रांगली। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन इस कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। ठीक है, चाहे फिर वो फैमिली हो, कोई ना कोई, या आपकी तरफ से हो या इनकी तरफ से हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ब्लेस्ड फील करते हैं आप दोनों, एक दूसरे की किस्मत हो, ऐसा दिख रहा है, एक दूसरे का फ्यूचर हो। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। अकेले हो चुके हैं, अकेलापन इनकी लाइफ में बहुत है, खालीपन, अकेलापन। पर अभी करंट की सिचुएशन में बताऊं ना आपको, तो करंटली ये खुश नहीं है। ठीक है, करंटली ये हार्ट ब्रेक फील करते हैं, करंटली ये इनको अच्छा नहीं लगता है। पर ऐसा नहीं है कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, पर उन फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए, दबाते हुए मुझे ये आपके क्रश दिख रहे हैं। ओके, दबा रहे हैं, नहीं शो होने दे रहे ना, इतनी जल्दी ये शो होने देंगे, क्योंकि अभी हीलिंग बाकी है। क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं ना कि इनको आपका दिल नहीं तोड़ना है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कल के दिन अगर कुछ नहीं हो पाएगा या नहीं हो सकता, तो फिर क्या फायदा है ऐसे रिलेशनशिप का, ऐसे कनेक्शन का। ठीक है, ऐसा इनका करंटली मानना है। पर टाइम के साथ चीजें फॉर श्योर चेंज भी होती है, सोच चेंज होती है, बदलाव आता है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बट या तो कुछ ये थी आज आप लोगों के क्रश की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।